हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। जैसा कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिछले दो वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट ये है कि आज हमने एक कोन के अंदर एक स्फीयर को सेट किया और आज की आपको जो है वो ये यहाँ पे सिचुएशन रहती है कि जब हम एक कोन के अंदर एक मैक्सिमम वॉल्यूम का या मैक्सिमम रेडियस का कोई मेरे भाई क्या करते हैं, स्फीयर निकालते हैं, काट कर निकालते हैं या फिर सेट करते हैं, जो भी आपसे इससे रिलेटेड पूछा जाए। तो किस तरीके से हम उसकी रेडियस निकालेंगे, किस तरीके से हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे या टीएसए निकालेंगे या सीएसए, एनीथिंग जो भी हमसे पूछा जाएगा उन पे हम रिलेटेड जो है रिजल्ट को फाइंड करेंगे और किस तरीके से रिजल्ट निकल के आएगा, सारी बातों पे ध्यान देंगे। चलो, सबसे पहले मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैं हर बार बताता हूं कि एक 3D फिगर को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा एज अ 2D फिगर। एक 3D फिगर को आपको फील करना पड़ेगा एज अ 2D फिगर। अगर आप इसे एक 2D फिगर की तरह देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ध्यान से देखना। आप बोलोगे मेरे भाई मुझे पता चल जाएगी कि यहाँ पर ये, अगर हम एक इसको ट्रायंगल मान के चलें कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड से होकर के टच होकर के जाने वाला एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, तीनों साइड से टच होकर जाने वाला एक सर्कल हो गया। तो इस टाइप के सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलोगे भैया इस टाइप के सर्कल को हम लोग इन सर्कल बोलते हैं। और इस टाइप के सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये रेडियस हम लोग इस तरीके से मिला दें तो बोलोगे भैया इस टाइप की रेडियस को हम लोग इन रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर से दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उल्टा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसे कैपिटल आर से दिखाएंगे। कैपिटल आर से क्यों दिखाएंगे, क्योंकि स्मॉल आर हम लोग जो है वो शंकु के रेडियस को मानेंगे, तो हम लोग इसे कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है। और हम मान लेंगे कि शंकु की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। और बाकी आपको इसमें सब कुछ पता ही है कि इसकी हाइट जो है वो h है, पूरी फिक्स यहाँ तक, और उसके बाद जो इसकी स्लाइंट हाइट है वो l है, ठीक है। ये सबको पता है, पीछे हम लोग कई बार कर चुके हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसे सॉल्व करना है तो क्या आएगा, देखना ध्यान से। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग इसकी इन रेडियस, मेरे भाई इन रेडियस ये जो है इसे कैपिटल आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। इसकी हाइट को हम लोग मान लेते हैं h, जो कि हमें हमेशा से पता है कि h है। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस को हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं और इधर साइड भी से स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसे सॉल्व करें तो आप बोलोगे भैया इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। तो देखना ध्यान से, अगर हमसे ये पूछा जाए कि किसी ट्रायंगल के अंदर जब एक इन सर्कल होता है तो उस इन सर्कल की इन रेडियस जो है, यानी इस कैपिटल आर हमने मानी, वैसे स्मॉल आर होती है लेकिन मैं कैपिटल आर मान रहा हूँ, उसकी जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है, आप बोलोगे इन रेडियस होती है उसका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये मेरे भाई फार्मूला होता है उसकी इन रेडियस का, उसमें एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देना है। अब बोलोगे बिल्कुल सरल बात है, समझ में आ गई है। तो भैया ज़रा बताओ, अगर इसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, बोलोगे ये एल होती है, और इधर वाली भी बात करोगे तो ये भी एल होती है, क्योंकि स्लांट हाइट हो गई और नीचे रेडियस हो गई। तो आप बोलोगे अच्छा अगर हम इसकी इन रेडियस निकालें कितनी आएगी, ऊपर तो एरिया लिखना है, एरिया बराबर होता है 1/2। आधार कितना है, आधार बोलोगे आप ये पूरा देखो भैया, आर और आर ये 2r हो गया, तो आधार तो हो गया यहाँ से 2 × r इंटू हाइट कितनी है, हाइट मेरे भाई आप बोलोगे भैया h दे रखी है, हाइट की जगह हम h लिख देंगे, अपॉन मेरे भाई स्मॉल, यहाँ पे सेमी रेडियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पूरे पेरीमीटर का हाफ कर देना। तो पूरा पेरीमीटर बोलोगे भैया कितना आएगा, पूरा पेरीमीटर आएगा L प्लस नीचे आधार कितना है 2r, और इसका जब हम हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। तो बोलोगे भैया यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, काट पीट लो, बोलोगे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा r × h अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, बोलोगे L 2L हो जाएगा और ये 2r हो जाएगा, जिसमें से 2 से अगर काटो तो एक r 2 से कट जाएगा, एक L का मतलब 2 से कट जाएगा, तो नीचे से मेरे भाई L + r आ जाएगा।
यानी कहने का मतलब ये मेरा फार्मूला जो आया ये किसका आया, डायरेक्ट फार्मूला फॉर इन रेडियस इन दिस टाइप ऑफ फिगर। यानी इस तरीके के चित्र में डायरेक्ट अगर हमसे पूछा जाए इन रेडियस तो कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R इंटू एच अपॉन L इंटू L प्लस आर। यानी इसे अगर हम सही तरीके से लिखें फार्मूले को, क्योंकि इसे याद करना थोड़ा सा उल्टा लगेगा, तो भैया अगर इसे सही तरीके से लिखना चाहो तो आप बोल सकते हो कि R इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर अगर हमने R इंटू एच लिखा है तो नीचे पहले R लिख दो बाद में प्लस L लिख दो, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, आपको याद करने में सिंपल रहेगा। तो R इंटू एच अपॉन R प्लस L। चलो अब देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और क्या पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि किसी शंकु जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसके काटे जाने पर अधिकतम आयतन वाले गोले का आयतन क्या होगा। आपसे आयतन पूछा गया, आप बताओ किसी गोले का आयतन कितना होता है। आप बोलोगे किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर नहीं पता है तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो सबसे पहले तुम्हें आर निकालना है। आर बराबर भैया क्या हमने पढ़ा, आर बराबर पढ़ा स्मॉल आर इंटू एच अपॉन स्मॉल आर प्लस एल, यही फार्मूला तो अभी पढ़ा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया। तो यहाँ पे आर बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे स्मॉल आर आपको दे रखा है यहाँ पे त्रिज्या 9 और आपको यहाँ पे एच नहीं दे रखी। अच्छा सुनो ध्यान से, एच नहीं दे रखी कोई बात नहीं, हम लोग उसे निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे भैया, ध्यान से सुनना। अगर मुझे यहाँ पर 21 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है, त्रिज्या ऊंचाई एल का मान दे रखा है 21 दे रखा है, और मेरे भाई यहाँ पे आर का मान दे रखा 9, तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 81। तो यहाँ से एच बराबर मेरा कितना आ जाएगा, अंडर रूट घटा लो भैया, बोलोगे 1 से 1 चला गया, 0 बचा। यहाँ 14 में से भैया 6 बचा, और यहाँ पे आपका जो है 360 बचा। 360 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 9 चौके 36। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो बोलोगे ये 6 दहमन 60, यानी अगर हम यहाँ से 6 निकाल लें और अंडर रूट 10 लिख दें तो ये मेरे भाई मान निकल आया किसका, एच का। हाँ या ना, बोलोगे एच का मान आ गया 6√10। यहाँ तक कोई समस्या, आप बोलोगे कोई समस्या नहीं, यहाँ तक की पूरी बात समझ में आ गई। बोलो जल्दी, बोलो कोई समस्या है यहाँ तक। आप बोलोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे 9 इंटू में मेरे भाई लिख देंगे 6√10, अपॉन में क्या लिखेंगे, बोलोगे अपॉन में r का मान हमें दे रखा है 9 प्लस l का मान दे रखा है 21। तो यहाँ से कैपिटल R का मान आ जाएगा 9 छक्का 54√10 बटे ये आ जाएगा 9 और 21 मेरे भैया 30। ठीक है, यहाँ पे अगर काट दो तो 6 से काटो तो 6 9 54 और 6 पंचे 30। तो यहाँ से R का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9√10 अपॉन 5। कोई समस्या, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बाकी की चीज़ों को मैं यहाँ से रफ़ कर रहा हूँ क्योंकि उनका कोई काम अभी है नहीं। ठीक है, मैं ऊपर से डायरेक्ट करूँगा, उसका मुझे जिसका काम नहीं वो मैं रफ़ कर दूँगा। तो देखना ज़रा ध्यान से भैया, इस चीज़ को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि R इज़ इक्वल टू मेरा आ गया 9√10 अपॉन 5। ठीक है, और इसे भी हम नीचे से क्या कर देंगे, रफ़ कर देंगे। अब सुनना ध्यान से, इसी चीज़ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आंसर देखा, मुझे आंसर √2/√5 में मिलेगा, तो मैं इसे भैया काट सकता हूँ। अगर मैं इसे 5 से काट दूँ तो आप बोलोगे √5 से अगर काटोगे तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा √5। तो R का मान आ जाएगा 9√2 अपॉन √5। कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब हो गया 9 का क्यूब इंटू √2 अपॉन √5 का क्यूब। कोई समस्या यहाँ तक, बोलोगे कोई समस्या नहीं। ये आर की वैल्यू लिखी, ये आर का क्यूब कर दिया। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ से v बराबर आ जाएगा 4/3 पाई 9 का क्यूब मेरे भाई 9 इंटू 9 इंटू 9 ही लिख देंगे, और इसका मेरे भाई करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 2√2 अपॉन इसका हो जाएगा 5√5। ठीक है, अब इसे भैया सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आएगा। आप बोलोगे इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से इसे काट देंगे, 3 3 9 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और क्या काट सकते हैं, आप बोलोगे और कुछ नहीं, ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 81। 81 का अगर हम 2 से गुणा करा दें तो 81 दूना 162, तो 162 गुणे 12 बटे 5,
और इनटू में चल रहा है मेरे भाई π√2/√5। ठीक है, देखो आंसर में मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इन्हें मत छुओ, इसको सॉल्व कर लो बस। अब बोलोगे भैया अगर इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगाया 2, 12 छंग 72 और ये 78 का 8 हासिल लगाया 7, 12 एकम 12 और ये तुम्हारा 7 जो है 19, 19 ये हो गया 5 और इनटू में चल रहा है √2/√5 पाई। कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। 5 से भी इसे काट दो। तो बोलोगे भैया 5 से अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, देखना ज़रा। बोलोगे पहले तो हम 5 से 19 में डिवाइड देंगे तो 5 3 15 बचेगा, 4 48 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 सही दिया ना मैंने, 5 3 15 गुणा मैंने सही कराया है। 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगाया 2, 12 छंग 72, 72 और 2 74। देखो ये हो गया, गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई है। 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगाया 2, 12 छंग 72, 2 74, 4 आएगा ना यहाँ पे। अब इसे काटो भैया, जब हमने इसे 5 से काटा तो 5 3 15 44 हो गया, 5 8 40। अब आप सोच रहे होगे मुझे कैसे पता चले मैंने गलती कर दी। वो ऐसे पता चला, जब मैं इसे काट रहा हूँ तो 5 3 15 मुझे 3 तो सब में दिख रहा है, लेकिन 5 9 45 मुझे देखो हर जगह 8 दिखाई पड़ रहा, कहीं पे 9 नहीं दिखाई पड़ा। तो मैं ऑप्शन चेक करता रहता हूँ, जैसे मुझे आंसर मिलेगा मैं टिक मार दूंगा, पूरा थोड़ी ना सॉल्व करूँगा। तो ऐसे मुझे पता चल गया मेरे भाई। 5 9 45, 5 8 40 मैंने दिया, फिर से 4 बचा 40 से कर देंगे 5 9 8 40, यानी 388 वाला आंसर सही होगा। जो कि मुझे ये ऑप्शन मेरे गलत हो गए, ये मुझे पता चल गया। बस मेरे ये 2 आंसर भी सही हो सकते हैं। तो मैंने कहा पूरा सॉल्व करेंगे। दोनों आंसर सेम है क्या? अरे भैया दोनों आंसर सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, इसे थोड़ा सा चेंज कर लो अगर चाहो तो, इसे यहाँ पे कुछ गायब कर दो, कुछ ना करो। ये वाला आंसर एकदम सही हो गया। अब आप पूरा करके देख लेना, 0.8, बाकी मेरा √2/√5 आ ही रहा है और पाई भी आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आंसर एकदम सेम हो गए हैं, तब ये सही है। ये वाला मेरा आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से क्वेश्चन होता है। आगे देखो, अगला प्रश्न करो ज़रा। आपसे बोला कि किसी शंकु जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इससे काटे जाने वाला अधिकतम आयतन वाले गोले का TSA क्या होगा? आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया है। क्या पूछ लिया गया? बोलोगे भैया टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया गया है। कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। अगर हम इसे करें तो पहले तो बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किसी शंकु की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई h दे रखी है, काटे जाने वाले अधिकतम आयतन पूछ रखा। आपको L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर R की वैल्यू गोले से निकालनी पड़ेगी। देखो, अगर आपको एक बात समझ में आ रही तो आप ये समझ सकते हो कि अगर एक 5 दे रखी है, एक 12 दे रखी है, तो यहाँ पे 13 आएगी हमारी L, ये मेरी h दे रखी और ये मेरी R दे रखी है। तो ये मेरा भाई ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट से हमने इसे निकाल लिया। आगे अगर हम बात करें तो आप बोलोगे कैपिटल R बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है RH/R+L। तो भैया इसे अगर लगाओगे RH मतलब कितना हो जाएगा, 5 12 5 60 और R+L मेरा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 और 13 मेरे भाई 18 हो जाएगा। अगर हम इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 6 10 60 और 6 3 18, 10/3 आ जाएगी आपकी R यहाँ से। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया TSA कितना होगा। TSA मेरे भाई क्या होता है, आप बोलोगे TSA होता है 4πr²। तो बोलोगे यहाँ हमारा हो जाएगा 4 × पाई × r² की जगह 10 की 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो ये मेरा आ जाएगा 4 का गुणा 100 में कराओगे तो ऊपर हो जाएगा 400/3 और साथ में पाई, 400/3 पाई मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर जो है ये B वाला एकदम राइट है। 400/3 पाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या आपको यहाँ पर किसी तरीके कोई दिक्कत कुछ ना समझ में आया हो तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आए। चलो अगला क्वेश्चन करो ज़रा, क्या दिया है, एक प्रश्न और कर लेते हैं। आपको दिया है कि किसी शंकु जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, गोले का TSA अगर 9 पाई दे रखा हो। अच्छा, तो आपसे शंकु का काटा गया इस शंकु की ऊंचाई पूछ रहा कितनी है। जिस शंकु से इसे काटा गया है उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखो पहले नंबर पे तो आप एक बात ध्यान रखो, जिस शंकु से हमने इसे काटा है उस शंकु की ऊंचाई आपसे पूछी है। आप ऐसे ही बता सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं इसे सॉल्व करने की, क्योंकि सवाल जो है पता नहीं किस तरफ से सेट किया गया है। आपको यहाँ पे देखो, जब आपको शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, L दे रखी है आपको कितनी, L दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो भैया कौन नहीं बता देगा हाइट बराबर क्या होता है, √L² - R²।
तो अंडर रूट के अंदर भैया सॉल्व कर लो। आप बोलोगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 16, यानी आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये देखो एकदम राइट हो गया। ठीक है, इसे क्वेश्चन को जो है सेट नहीं सही से किया गया है, ये आंसर आपका आ गया। लेकिन अगर हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करें बाई जो हमने अभी सीखा उस हिसाब से, तो क्या आएगा देखना ध्यान से। आपको मेरे भाई यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू 3 दे रखी है, एल की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। ठीक है, आपको यहाँ से एच का मान निकालना है और आपको यहाँ पर टी एस ए दे रखा है। क्या दे रखा है? टी एस ए गोले का। टी एस ए मेरे भाई दे रखा है। टी एस ए होता कितना है? बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपको 9 पाई दे रखा। बोलोगे पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर देखोगे तो बोलोगे 9/4 आ जाएगा भैया। इसे स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा और आर का मान यहाँ से 1.5 आ जाएगा। यानी आपको जो गोले की रेडियस है वो कितनी निकल आएगी? 1.5। गोले की रेडियस आपकी 1.5 निकल आई। अब आपको पता है कि गोले की रेडियस बराबर होता क्या है? बोलोगे आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल। पढ़ा है ना हम लोगों ने ये भी। तो भैया कुछ ना करो, बस वैल्यू उठा के रख दो और आंसर निकाल लो जल्दी से। तो बोलोगे कोई बात नहीं भैया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो 1.5 दे रखा है बराबर आर में कितना दे रखा है? 3 इंटू एच की जगह एच लिख दो अपॉन आर प्लस एल, यानी 3 और 5 8। तो भैया 1.5 इंटू 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 इंटू एच। 3 से अगर हम काट दें तो 3 पचे 15.5 आ जाएगा। 8 पंचे 40 मेरे भाई 4 बराबर एच आ गया। तो यहाँ से भी मेरा एच का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी एकदम राइट है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, वैसे ज़रूरत थी नहीं इसकी, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट से करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलो, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे और इसी तरीके के जहर कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में उससे प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग।